गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। ये मेरा एजुकेशन ऑफ चैनल है। चलिए आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन पर। अवतल और उत्तल लेंस में अंतर स्पष्ट करना है। तो सर्वप्रथम अवतल लेंस का क्या क्या इसका प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे। अवतल लेंस क्या होता है, ये अपसारी लेंस कहते हैं। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और इनका सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन वहीं उत्तल लेंस में हम जब देखेंगे तो यह एक अभिसारी लेंस होता है और इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। जबकि अवतल लेंस में क्या होता है, उसका फोकस दूरी निगेटिव होता है, जबकि उत्तल लेंस में फोकस दूरी उसके पॉजिटिव होता है। इसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे, लेंस की क्षमता से आप क्या समझता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता देखेंगे। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जा सकता है। इसका एसआई मात्रक डायऑप्टर प्रति मीटर होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि P इक्वल टू 1/f, यानी जो फोकस होगा जो उसके व्युत्क्रम उल्टा होगा पावर के। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। इसकी उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसकी अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। फिर इसका न्यूमेरिकल देखेंगे। यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगा। तो P बराबर 1/f, तो 1/f तो P 10 डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर, तो लेंस की फोकस दूरी है उसकी प्रकृति बताए। लेंस की क्षमता P बराबर +5 डायोप्टर, लेंस की क्षमता फोकस इतना है तो P बराबर टोटल करने पर फोकस उसका 20 सेंटीमीटर होता है। तो लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यह उत्तल लेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। किसी लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है तो उसके लेंस की फोकस दूरी क्या है, अपवर्तनांक क्या है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अपवर्तनांक क्या है, व्हाट इज अपवर्तनांक। किन दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जाया तथा आपतन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे बी द्वारा सूचित किया जा सकता है, sin i/sin r। चूँकि अपवर्तनांक एक शुद्ध संख्या होता है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो समंजन क्षमता क्या है उसके बारे में देखेंगे। आँखों की ऐसी क्षमता जिसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी आप बदलती है समंजन क्षमता कहलाती है। समान आँखों के लिए नेत्र लेंस की समंजन क्षमता 4D होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग। इसका अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, रोगियों को कान, नाक, गली इत्यादि के जांच के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट में प्रवर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। प्रकाश क्या है, प्रकाश का भौतिक कारक जिसमें हमें किसी वस्तु को देखने में अनुभूति होती है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। यदि निर्वात से होकर गुजरती है तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर होती है। प्रकाश से विद्युत चुम्बकीय तरंग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अम्ल एवं क्षार में अंतर क्या लिखे। तो सबसे पहले अम्ल क्या आता है, यह स्वाद में खट्टा होता है, इसका pH मान 7 से कम होता है, यह नीले निष्पलात को पथ को लाल कर देता है। क्षार क्या है, यह स्वाद में कड़वा होता है, यह pH मान 7 से अधिक होता है और लाल निष्पल को नीला कर देता है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। अम्ल जल में घुलकर धन एवं ऋण का निर्माण करता है, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन में विद्युत का चालन करता है। हम वाहनों में उत्तल दर्पण का पश्च दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है, इससे ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख लेता है और गाड़ी स्पष्ट रूप से चला भी लेता है। उनकी दृष्टि बहुत अधिक क्षेत्र अधिक होती है, इसलिए हम वाहनों में उत्तल दर्पण का पश्च दृश्य के रूप में वरीयता देते हैं। यह क्लास साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृपया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो डालेंगे।